गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। पूरे हफ्ते के एक मुनफरिद तज्जिए के साथ मैं हूँ खालिद भट्ट। जी नाज़रीन, इस मुल्क की इतनी आबादी नहीं है जितनी यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं। ये वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ का अपना झंडा कम नजर आता है और सियासी पार्टियों के झंडे ज्यादा नजर आते हैं। जी नाज़रीन, पिछले दिनों अमेरिका से एक मेरा दोस्त आया हुआ था। कहता है कि तुम लोग तो ओबामा से ज्यादा चेंज पे बिलीव करते हो। पिछले दिनों तुम्हारे घर के बाहर एक झंडा रोटी कपड़ा मकान की सूरत में लहरा रहा था। उससे पिछले हफ्ते तुम्हारे घर के बाहर इस्लामी इनकलाब के बारे में एक झंडा कुछ कह रहा था। उससे पिछले हफ्ते जागीरदारा निज़ाम के खिलाफ एक झंडा कोई बात कर रहा था। हमारे मुल्क में चेंज पे बहुत बिलीव किया जाता है। हर हफ्ते तुम्हारे घर के बाहर झंडे चेंज हो जाते हैं। जी नाज़रीन, उनका कहना बिल्कुल सच था। अभी पिछले दिनों एक झंडा मैंने देखा जिसके ऊपर कुल्हाड़ी बनी हुई। अब कौन सी कुल्हाड़ी है जो अमन का पैगाम दे रही है, कौन सी पार्टी है जिसने झंडा बनाया हो। आज अगर इसी तरह पार्टियों के झंडे इतने इंपॉर्टेंट रहे और ये जंग जारी रही तो कोई शक नहीं बहुत जल्द ये जो सुसाइडर हैं ये भी अपनी एक पार्टी बना लेंगे और उसका भी यकीनन एक झंडा होगा और उसके ऊपर खोपड़ी बनी होगी। और ये वही खोपड़ी होगी जिसका रहमान मलिक हमेशा वादा करते हैं कि इसका DNA टेस्ट जरूर लिया जाए। पिछली हुकूमत और शोएब अख्तर की परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछले हफ्ते परवेज़ इलाही साहब हाफिजाबाद में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। वहाँ मुझे उनका अपना हाफिजा भी कम नजर आया। परवेज़ इलाही साहब का कहना यह था कि पंजाब तो बदला ही नहीं। उनकी हुकूमत ने जो यहाँ हूरें छोड़ी थी, जो शहद की नहरें बहाई थी, जो दूध की नहरें बहाई थी, जो बागात बनाए थे, वो वैसे के वैसे ही हैं। नई हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। जी नाज़रीन, इतनी खूबसूरत बातें और इतनी यूनिक बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। किसी के दादा ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। ये बातें हमें अगर करने को मिलेंगी और हम आपको नहीं सुनाएंगे तो ये ज्यादती हो जाएगी। आइए सुनते हैं उन्होंने किस किस्म की खूबसूरत तकरीर की जो हम सब पे सुनना उतना ही लाजिम है। जी, आज का इस्तकबाल पुराने इस्तकबालों से बहुत बड़ा है। जी नाज़रीन, आपने देखा उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर जब वो आए तो एक रेला था वहाँ। जी नाज़रीन, इतना बड़ा क्राउड था कि 5 लोग थे। इससे बड़ा क्राउड मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा। 10 अरब की डेवलपमेंट कराई है हमने, 10 अरब की। जी नाज़रीन, इन्होंने 10 अरब रुपए जिस चीज़ पे लगाए हैं वो एक लफ्ज़ समझ नहीं आया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट पे इन्होंने 10 अरब रुपए लगा दिए हैं। हमने सियासतदान बुला लिया, अमेरिका फ़ोन कर दिया, किसी को समझ नहीं आ रहा। आप एक और दफ़ा ये शॉर्ट देखिए और कोशिश करिए कि उन्होंने क्या बोला जिस पे 10 अरब रुपए लगे। जी, 10 अरब की डेवलपमेंट कराई है हमने, 10 अरब की। जी नाज़रीन, हमारा दिया और टैक्स डेवलपमेंट पे लगा दिया इन्होंने। ये डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर 10 अरब रुपए लगे हैं। हमें ज़रूर जानना चाहिए शय है क्या और ये कहाँ है, क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, अल जज़ीरा में होती है या फिर साउथ वेस्ट के किसी पहाड़ में लगाए हैं। ये पैसे कहाँ लगे हैं? ये हमारे और आपके पैसे हैं जो उन्होंने एक आम सी चीज़ डेवलपमेंट पे लगा दिए हैं। बेशुमार एमरजेंसी। जी, आपने देखा कितने फरागदिल आदमी हैं। खुद अपने मुँह से बोल रहे हैं कि इमरजेंसियाँ सबसे ज़्यादा हमने लगाई। खुद बोला है, हम नहीं कह रहे, मीडिया ये बात नहीं कर रहा, ना कोई आम बात कर रहा है। खुद मौसूफ ने अपने मुंह से बोला है कि इमरजेंसियां तो इन्होंने ही लगाई। ये तो जहाँ जाते हैं हमारी तख्ती देखते हैं तो इनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तख्तियाँ देख के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इनको चाहिए कि यहाँ स्लेटें लगाएं और स्लेटें नहीं लगा सकते तो खुद आके खड़े हो जाए। ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर आप खुद खड़े होंगे मौसूफ तो बहुत कुछ हो जाएगा जो ये चाहते भी हैं। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इज्जत दे और लोग दिल से इज्जत करें। मुश्किल है जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा और यकीन रखना चाहिए, हो सकता हो जाए। अवाम के दिल चीरना चाहते हैं। दिल चीरना चाहते हैं? मुझे लगता है काफ लीग अब डॉक्टरी की तरफ आ रही है, या मेरे सुनने में गलती हुई है। एक और दफ़ा सुन लेते हैं। अवाम के दिल चीरना चाहते हैं। दिल चीरना चाहते हैं? खुदा ना खास्ता ये दोनों भाई मिलके डाइंस तो नहीं बन जाएंगे? अल्लाह ना करे, अच्छे खासे लोग हैं। रोटी तो 70% जो हमारे देहातों में लोग रहते हैं। रोटी लोग? इमरान लोग, गरीब लोग, अमीर लोग तो सुने थे। ये रोटी लोग क्या है? इसका मतलब है हम लोग नहीं है, रोटी लोग हैं। या फिर इस मुल्क में 16 करोड़ रोटियां रहती हैं। इनने क्या बोला है? जरा दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है मेरे कानों में मसला हो। रोटी तो 70% जो हमारे देहातों में लोग रहते हैं। रोटी लोग? ये किस किस्म के लोग हैं? कि अगर ये रोटी लोग हैं तो इनके कज़न नान लोग भी होंगे और ये तंदुरुस्तान होगा। इस तंदूर में मुख्तलिफ किस्म की रोटियां रहती होंगी, कुछ जले हुए भी हैं, कुछ सही रोटियां हैं। शहबाज लोगों ने रोटी लोग को 1 रुपये का कर दिया है। वाह शहबाजे। इसको तो ये भी पता नहीं है कि देहात क्या होता है, गाँव क्या होता है, जिम्मेदार क्या होता है, किसान क्या होता है, इसको कुछ समझ नहीं है। मौसूफ ने फरमाया गाँव क्या होता है, किसान क्या होता है, देहात क्या होता है। किसान तो ऑयल होता है और ये वही ऑयल है जिसके से ये लोग जिसको निचोड़ के ऑयल निकाल लेते हैं। ये किसान ऑयल के एड्स भी आते हैं। किसान ऑयल, देहात, क्या किस किस्म की बातें कह रहे हैं मेरे भाई मौसूफ। इसको ये भी पता नहीं है
कि खाद किधर गई है। ये पूछे अपने शेर से, ये वाद शेर है जो खाद भी खा जाता है। व्हाट अ जोक, वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत मजाक कर लेते हैं ये दोनों भाई। इनको तो चाहिए जोड़ी बना के इंडियन लाफ्टर में जाएं। अब ये कौन सा शेर है जो खाद खाता है, ये तो हमने नहीं देखा। फिर यकीनन हमने वो साइकिल भी नहीं देखी होगी जो आटा चोरी कर लेती है। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं। इनको चाहिए कि शादियों में जाएं और आओ मुकाबला करो 5 साल के अरसे में, मूंजी की फसल का मुकाबला करो। मुंजी, ये मुंजी क्या बला है? ये तुंजी मुंजी या मंजी तो सुना था, ये मंजी, वाह क्या अजीम कारनामा है पिछली हुकूमत का। मुंजी उगाई है इन्होंने, आप लोगों को पता नहीं है। मुंजी की वजह से आज हम एटमी ताकत बने हैं। ये वैसी कोई चीज़ होगी, खाने की तो नहीं लग रही है, तो चिढ़ लग रही है मुझे किसी की। मुंजी उगाई है, इतना अजीम आदमी इन्होंने। मुंजी, वाह यार, मुंजी उगा दी यार। अरे यार मुंजी उगा दी, देखिए जरा क्या उगाई इन्होंने। जो हशर आज किसानों के साथ हुआ है, आज मूंजी के साथ हुआ है। मुंजी किस किस्म का वर्ड है? ये कोई सिंधी का वर्ड है या मंजी है या मुंजी तुंजी मेरी तुम्हारी? मुंजी उगाई है इन्होंने। कोई यहाँ खप्पे कह रहा है, कोई मुंजी कह रहा है। किस किस्म के लोग हैं हम? कहाँ खपा रहे हैं हमें? किस मुंजी में खपा रहे हैं ये लोग हमें? और ये कौन सी मुंजी है? इससे आइटम बम, इससे अमेरिका बन जाएंगे। क्या उगाया आपने, वाह वाह वाह। इससे बेहतरीन चीज़ मैं कहता हूँ किसी हुकूमत ने उगाई नहीं। मुंजी खा के मैं फ़ख्र से बाहर सबको बता सकता हूँ आज मैंने मुंजी खाई है। किसी की चिढ़ लग रही है मुझे, गलती से बोल दिया या तकरीर लिखने वाले ने गलती कर दी है, या उसने उस दिन मुंजी खाई हुई थी ये, या खप्पे से मुंजी से खप्पे बनी है, कदीर मुंजी खप्पे। थोड़ा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं लाइव विद खालिद भट्ट। मैं हूँ खालिद भट्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइव विद खालिद भट्ट और मैं हूँ खालिद भट्ट। हमने फैसला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कि हम पैरा देंगे। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है चौधरी साहब का। ये धरना नहीं देंगे, ये पैरा देंगे। यकीन करें ऐसे चौकीदारों की हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। जब मोरों को चोर और चोरों को मोर पड़ जाएं तो ये पैरा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सही हुकूमत, इसको होना चाहिए। किसी को खाने नहीं देंगे, ये किसी को खाने नहीं देंगे, ये खेतों में पैरा देंगे, स्केट क्रो बन जाएंगे। और ये वहाँ बगैर किसी गेटअप के अगर चौधरी साहब खड़े हो जाएंगे तो किसी कव्वे की हिम्मत नहीं। और जब ये वहाँ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह सारी मुंजी, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ हमारे मुल्क के लिए भी जिसकी अहमियत है, मुंजी सारी इनकी हो जाएगी। दवाइयाँ इमरजेंसी में हमने फ्री दी हैं, इन्होंने दवाइयाँ छीन ली हैं। कहते हैं जी कि मरीज को दवाई नहीं, उसको 1 रुपए की रोटी देंगे। बाबा वो ठीक होगा तो रोटी खाएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही अर्ज किया चौधरी साहब। ये दवाइयाँ छीन के रोटी थमा दी गई। भला रोटी से इंसान का पेट थोड़ी भरता है। आपके पास घर में कैलपॉल पड़ी हुई है, आप भूखे हैं, शाम में आपने कैलपॉल पी ली, रात को आपने डिस्प्रिन कूटी और उसको दही के साथ मिला के खा लिया। रोटी दवाइयाँ छीन के बहुत बड़ी गलती की है। यकीन करें, आयोडेक्स चटा दी बच्चे को, विंटोजिनो यहाँ लगा के फिर चाट भी ली। रोटी से क्या होता है, एक बंदे के पास पेट भर जाता है। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। मुझे लगता है इनकी पार्टी का अब झंडा वो वाला होगा जो दवाइयों पे वेलकम का घोड़ा बना होता है ना। अब चौधरी साहब को वो घोड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा नंबर 1 है। रोटी किसकी ज़रूरत है? विंटोजिनो खाएं, सेहतमंद पाएं अपने आप को। तो आज मैं समझता हूँ मेरी जमात का असासा ये स्टेज के ऊपर बैठा है। जी नाज़रीन, इनकी पार्टी का असासा यकीन करें यही है, इसमें कोई शक नहीं। जो असासा इनकी पार्टी के पास है, मैं इनकी चौधरी साहब की बात से 1000% जो है वो इनकी बात को एग्री करता हूँ। असासा है कि हमें अमेरिका की इमदाद नहीं चाहिए, वापस ले जाएं अमेरिका की इमदाद। $1.5 अरब हमें नहीं चाहिए, ये अपने पास रखे अमेरिका। ये किस किस्म की बात की है इन्होंने? ये अमेरिका को इस तरह कह सकते हैं कि चाची बिल्किस की लड़की की शादी तो नहीं है कि आपको उन्होंने नहीं बुलाया तो आप कहें भाई हम नहीं आ रहे। ये अमेरिका की इमदाद है। ये क्या हमें नहीं चाहिए इमदाद? ये किसी घर का मामला नहीं है, ये बराबर वालों की तरफ से कोई खीर नहीं आई जो आपने मना करना है। ये वही इमदाद है जब आप भाग भाग के जाते थे कि बुश भाई पूरे पाकिस्तान में लोगों ने 2 वक्त की दवाई नहीं खाई, आप हमारे दवाइयाँ दे दें। रोटी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने दवाइयाँ लेनी। ये वही इमदाद है मेरे भाई जो पहले भी आती थी। जी जूते ले लो पैसे दे दो। मुझे लगता है ये गाना दुनिया भर के पॉलिटिशियंस के लिए बना है। और ये फार्मूला हिट कहाँ से हुआ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये फार्मूला हिट जब हुआ जब अरबाब गुलाम रहीम साहब को दाएं तरफ से जूता फेंका गया मगर वो बाएं तरफ से लगा। ये पहला बार अटैक था जो सही जगह लगा जाके।